हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। और अपने जो पढ़ रहे थे वो यूनिट सेकंड और पेपर थर्ड यानी ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी वाला अपना चल रहा था। उसमें अपने ने जो पीछे टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत और व्यतिकरण। और व्यतिकरण के अंदर आपने ने दो कंडीशन संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ा। संपोषी व्यतिकरण जहां पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा या ज्यादा होगा, और विनाशी व्यतिकरण वहां जहां तीव्रता प्रकाश की क्या होगी, कम होगी। अपने ने जो लास्ट में डेरिवेशन के बाद जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के जो फॉर्मूले निकाले थे वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। टॉपिक यानी पूरा डेरिवेशन आने की कम संभावना है, न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस है इसमें। तो अपने इसके जो पीछे व्यतिकरण वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 2-3 पढ़ेंगे अपने आज। लेकिन उसके लिए आई मैक्सिमम आपको पता हो, मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ। I1 का अंडर रूट, I2 का अंडर रूट और इसका क्या होल स्क्वायर, ये रहेगा। आई मिनिमम की अगर अपने बात करें तो ये होगा रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीव्रता के मिनिमम और मैक्सिमम मान हो गए। इसके बाद अपने बात करते हैं आयाम। भाई आयाम भी तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ आ सकता है और तीव्रता भी दी हुई आ सकती है, और वो तीव्रता का रेशो पूछ लेता है कई बार, आई मिनिमम और आई मैक्सिमम या आई मैक्सिमम रेशो आई मिनिमम कितना होगा। तो देखो ए मैक्सिमम आयाम है, ये आयाम का मैक्सिमम मान। दो तरंगे, दोनों का आयाम, एक का एक अगर A1 है दूसरे का A2 है तो इसको अपने ऐसे लिख देंगे। ए मिनिमम की अगर अपने बात करें तो ये बन जाएगा A1 माइनस A2। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया है, यानी मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार। क्वेश्चन है दो कला संबद्ध स्रोतों की दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात है। बीटा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऐसा कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू किसके, बीटा के बराबर है। तो ये कह रहा है कि इनके द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप में सिद्ध कीजिए, इनके द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप में सिद्ध कीजिए। क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है वो देखो। आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन है आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। आप लोगों को निकालना क्या है, 2 रूट बीटा और 1 प्लस बीटा, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले भी सिद्ध करना पूछा गया है। तो देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो अपने को वैल्यू चाहिए आई मैक्सिमम की और आई मिनिमम की, इधर माइनस करना है, इधर क्या करना है, प्लस करना है। फॉर्मूला मैंने कहा याद कर लेने हैं ये अच्छे से दोनों के दोनों। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे,
आई मैक्सिमम यानी I1 का अंडर रूट प्लस I2 का अंडर रूट का क्या है होल स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस I2, आई मिनिमम की वैल्यू रखनी है का होल स्क्वायर अपॉन आई मैक्सिमम, फिर से मान रख दो I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, निशान किसका है प्लस का रखेंगे I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू अपने ने पुट की है। होल स्क्वायर हल करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हल करते हो वैसे ही I1 प्लस क्या आ जाएगा I2, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे अंडर रूट करके स्क्वायर प्लस 2 और ये आएगा रूट I1 रूट I2, इसका होल स्क्वायर हल हो गया माइनस, ये नेगेटिव साइन की गलती ना हो इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा करके एक बार इसको हल कर लो, रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का इसलिए 2 रूट I1 रूट I2। ठीक है, अपॉन ऐसे ही इसको हल करते हैं, रूट I1 का क्या जाएगा स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है यहाँ प्लस लगा देंगे, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर माइनस का साइन है इसलिए 2 रूट I1 और I2। इस ब्रैकेट को हल करते हैं और रूट है तो देखो स्क्वायर बना है, इधर रूट भी है स्क्वायर भी है तो रूट हट जाएगा I1 प्लस I2 प्लस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं I1 I2 पूरे का अंडर रूट माइनस, इसको देखो नेगेटिव साइन है बाहर, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये बनेगा I1 माइनस ये प्लस है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो किसका आएगा माइनस का I2, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 रूट I1 I2। ठीक है, अपॉन ऐसे इसको हल करते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस, इसमें प्लस का साइन है आगे वाले निशान सेम रह जाएंगे I1 प्लस I2 और ये आ जाएगा किसका माइनस का माइनस 2 रूट I1 I2, I1 प्लस का I1 माइनस का कट जाएगा, I2 प्लस का I2 माइनस का ये कट जाएगा, इसमें से देखो 2 रूट I1 I2, ये प्लस का है ये किसका है माइनस का, ये कट जाएंगे। ऊपर वाले में देखो क्या बचा अपने पास 2 और 2, ये कितने हो गए 4 और दोनों के साथ में सेम है I1 I2 का अंडर रूट, नीचे हर में रह गया अपने पास I1 यानी 2I1 और 2I2, तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकती हूँ 2 यानी कि बाहर कॉमन लेकर के I1 प्लस I2। इसमें अपने देखो वैल्यू अपने को दे क्या रखी है क्वेश्चन के अंदर कि दो कलासमझ स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, यानी प्रश्नानुसार क्या कह दे I1 अपॉन I2 इक्वल टू किसके बराबर है बीटा के, ये बोल रहे हैं कि दोनों जो लाइट सोर्स है उनकी तीव्रताओं का रेशियो है अपने पास जो कि किसके बराबर है बीटा के बराबर है। अपने इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं, नीचे वाले टर्म में से कॉमन निकालते हैं I2 कॉमन निकालें तो देखो क्या बनेगा 4 I1 I2 अपॉन 2, ये 2 से 2 4 काट सकते हैं 2 आ जाएगा, यहां से कॉमन निकाला अपने ने I2, ये कॉमन निकाला तो अपने पास रह क्या गया
I2 बाहर ले लिया, I1 अपॉन I2 प्लस क्या आ जाएगा 1, ठीक है। I1 इसके अपॉन में I2 लगाना पड़ेगा क्योंकि I2 बाहर निकाला है, प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया 2 रूट I1 I2। इस I2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो I2 यानी रूट में, और I1 प्लस अपॉन I2 प्लस 1। तो देखो एक रूट I2 से I2 कट जाएगा, इस I2 को ऊपर लिख दे 2 अंडर रूट I1 ऊपर ले जाएं जैसे, तो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ I2, और अपॉन रह गया I1 अपॉन I2 प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दो I1 बटे I2 की, यानी बीटा, तो फॉर्मूले में आ जाएगा 2 बीटा का क्या आएगा, यानी यहाँ पे अपने पास रूट है। देखो I1 बटे I2 की वैल्यू बीटा है, लेकिन वहां अंडर रूट है, इसलिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा रूट, और ये आ जाएगा 1 प्लस या बीटा प्लस 1 एक ही बात है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, यानी राइट हैंड साइड आंसर 2 रूट बीटा और 1 प्लस बीटा आपको सिद्ध करना था, वो अपने ने निकाल लिया। तो देखो वापस इसमें दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो आई मैक्सिमम पता है, आई मिनिमम पता है, तो अपने को क्या करना है, जो क्वेश्चन अपने को दिया है उसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू रखनी है। अपने को वैल्यू रख करके होल स्क्वायर हल कर लेना है, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको अपने लिख लेंगे। फिर अपने को देखो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में सिर्फ अपने को दी हुई है कि दोनों का रेशियो है, तो I1 मान लें और I2 मान लें, तो I1 बटे I2 है वो बीटा दे रखा है, इसलिए ऐसा बना लो। इसको ऐसा बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन ऐसा निकालने जिससे I1 बटे I2 बन जाए। I2 बाहर निकालते हैं तो एक रूट वाला कट जाएगा, सिर्फ I2 नीचे बचेगा, उस I2 को अपने वापस से ऊपर भेज देंगे और इसको लिख देंगे I1 बटे I2 का अंडर रूट को रूट बीटा, और ये दिया है बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा, तो 2 रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अपने ने जो राइट हैंड साइड अपने को सिद्ध करनी थी वो अपने ने हल कर ली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सिद्ध करना पूछा गया है भाई, पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर एक में आयाम का रेशो अपने को दे रखा है, एक में ऐसे ही तीव्रताओं का दे रखा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नोट कर देती हूँ। प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोतों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, क्वेश्चन दिया है, यानी तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। सीधा लिख देती हूँ I1 बटा I2 यानी 100 अनुपात 1, या ये कह सकते हो 100 बटे 1 व्यतिकर्ण फ्रिंजे उत्पन्न करती है। व्यतिकरण फ्रिंजे उत्पन्न करती है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको निकालना है, अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दिया।
देखो इसको कैसे आप हल करोगे, सॉल्यूशन देखना। फॉर्मूला आपको पता है, पहले देखो लिखा है अधिकतम, फिर लिखा है न्यूनतम। निकालना आपसे पूछा गया है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये कितना होगा। आपको फॉर्मूले याद है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आई मैक्सिमम अंडर रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आई मिनिमम अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इसको भी आई वन बटे आई टू इस रूप में लिखने के लिए नीचे वाले टर्म में से आई टू बाहर निकाल लें, यानी इसमें से भी आई टू बाहर निकाल लेते हैं। आई टू यानी ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो ये बनेगा आई वन बटे आई टू माइनस प्लस का साइन है अपॉन, इसमें से भी आई टू बाहर निकाला तो आई वन बटे क्या आएगा आई टू, और इसका रूट माइनस वन का होल स्क्वायर। आई टू से आई टू कट जाएगा, आई वन बटे आई टू की वैल्यू पुट करो, आई वन बटे आई टू ऐसे लिख सकती हूँ प्लस वन का क्या आ गया होल स्क्वायर अपॉन 100/1 और ये आ जाएगा माइनस का 1 होल स्क्वायर। रूट निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा 10 प्लस 1 ये आ जाएगा 10 माइनस 9 और पूरे का एक साथ लगा देते हैं क्योंकि दोनों पे ही स्क्वायर है। ये 10 और 1 11 हो जाएंगे और ये 9 दोनों का होल स्क्वायर। फिर से हल करें तो देखो 11 का स्क्वायर 121 और 9 का कितना 81। तो अपने पास अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का रेशियो कितना आ गया आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम, यानी वैल्यू आ गई आपके पास 121:81। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसका जिसके अंदर अपने को इस बार आयाम दे रखा है। क्वेश्चन में आयाम दिया हुआ है, सेम ऐसे ही तीव्रताओं का अनुपात उसने पूछा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास दो कला संबद्ध स्रोतों जिनके आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात कितना 9:1 है। ठीक है, ये कह रहे हैं अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालो। ठीक है, यही चीजें है, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में इस बार क्या दिया गया है वो थोड़ा सा देखना। आयाम का अनुपात अपने को दे रखा है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आपको निकालना है। फॉर्मूले दोनों देखना, आई मैक्सिमम और एक चीज देखो यहाँ पे तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग की क्या होती है समानुपाती, यानी आई समानुपाती क्या है ए स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। आई मैक्सिमम में a1 प्लस a2 आयाम का क्या करना पड़ेगा वर्ग मैक्सिमम का, और ये आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। आयामों का अनुपात a1 बटा a2 क्या दे रखा है a1 अपॉन a2 बराबर 9/1 दे रखा है। ऐसे ही इसमें से a2 को बाहर निकाल लो, a2 स्क्वायर आएगा, ये बनेगा a1 बटा a2 प्लस का 1 का यहाँ पूरे का होल स्क्वायर। इसमें से भी a2 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो a1 बटा a2 और माइनस का क्या हो जाएगा 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा।
वैल्यू पुट करो, a1/a2 की वैल्यू कितनी है, यानी 9/1 प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, ये भी 9/1 -1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64। इसको अगर अपने काटना चाहे तो काट सकते हैं, 25 से ये कटेगा और 16 से ये कट जाएगा, तो 25 बटे कितना आ गया 16, किसका मान आ गया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर आ गया तुम्हारे पास 25/16, या 25 अनुपात क्या लिख सकते हो 16 आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये अपने ने 3 क्वेश्चन कर लिए जो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक सिद्ध करना और 2 इस प्रकार से आयामों का अनुपात देकर के या तीव्रताओं का अनुपात देकर के मैक्सिमम और मिनिमम आयाम भी पूछ सकता है और तीव्रता भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।